नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा दरवाजा जो सदियों से बंद है। ये कोई ऐसा वैसा दरवाजा नहीं है। ये है भारत के केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच। ठोस लोहे का बना है, जिस पर विशालकाय नागों की नक्काशी है, और कहते हैं कि इसे किसी अलौकिक शक्ति ने हमेशा के लिए सील कर दिया है। आज हम इसी दरवाजे के रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तिजोरी बी के पीछे क्या छिपा हो सकता है। तो सवाल यही है, आखिर है क्या इस दरवाजे के पीछे? ये वो सवाल है जो इतिहासकारों से लेकर खजाना खोजने वालों तक और श्रद्धालुओं तक सबको परेशान करता आया है। क्या इसके पीछे हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा दौलत है, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो शायद हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दे? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी और हम सबूतों, कहानियों और जो भी विवाद हैं उनकी एक एक परत खोलकर देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्य के सेंटर पॉइंट की, यानी वो दरवाजा। देखिए, ये सिर्फ एक लोहे की रुकावट नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है, एक ऐसी पहेली जिसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं सुलझा पाई है। ये जो तिजोरी है ना, इसे लोकल भाषा में महाभारत कल्लर भी कहते हैं, और ये ठीक मंदिर के मुख्य देवता भगवान पद्मनाभ स्वामी के आसन के नीचे बनी हुई है। मंदिर में कुल मिलाकर 6 तिजोरियां थी। 5 को तो खोला जा चुका है, लेकिन ये वाली तिजोरी बी, इसे जानबूझकर सदियों से किसी ने छुआ तक नहीं है, और इसी बात ने इसके रहस्य को और भी गहरा और पवित्र बना दिया है। मतलब इसे बनाने का तरीका ही ऐसा है कि ये किसी किले से कम नहीं है। इसमें कोई नट, बोल्ट, कोई ताला चाबी कुछ नहीं है। 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर एक भारी भरकम लोहे का दरवाजा, उसके पीछे लकड़ी का एक और मजबूत दरवाजा, और फिर अंदर एक और लोहे का दरवाजा। और सबसे ध्यान खींचने वाली चीज, इस पर बने 2 बड़े बड़े कोबरा। ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है, एक इशारा कि अंदर जो भी है वो सुरक्षित है और उसे छेड़ने की कोशिश मत करना। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक बंद दरवाजे में इतनी दिलचस्पी क्यों? मतलब क्यों है ये इतना बड़ा मुद्दा? इसका जवाब हमें मिलता है बाकी की तिजोरियों से, जिन्हें खोला जा चुका है। साल 2011 में जो मिला, उसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और तिजोरी बी के रहस्य को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। $22 अरब। जी हां, $22 अरब। ये वो हैरान कर देने वाली कीमत है जो 2011 में जब बाकी की 5 तिजोरियां यानी A, C, D, E और F खोली गईं तो उनके खजाने की लगाई गई। ये नंबर इतना बड़ा है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और सुनिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआती अंदाजा था। इसकी असली हिस्टोरिकल वैल्यू तो कोई लगा ही नहीं सकता। इसे खोजने मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक स्थल बना दिया, और साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। अगर बाकी 5 में इतना कुछ था, तो इस आखिरी सबसे सुरक्षित तिजोरी में आखिर क्या हो सकता है? ये कोई सोने चांदी के सिक्कों का ढेर नहीं था, नहीं, ये इतिहास के सबसे बड़े खजानों में से एक था। सोचिए, भगवान विष्णु की 3.5 फुट की सॉलिड सोने की मूर्ति, हीरो से जड़ी हुई 18 फुट लंबी सोने की चेन, हजारों की तादाद में पुराने रोमन सिक्के और बोरियों में भरे हुए हीरे, पन्ने, नीलम, पता नहीं क्या क्या। इस खजाने की कुल कीमत कई छोटे मोटे देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। और याद रखिएगा, यह सब तो अभी तिजोरी बी के बाहर मिला है। पर कहानी सिर्फ खजाने की नहीं है। तिजोरी बी सिर्फ लोहे और लकड़ी से बंद नहीं है। किंवदंतियों के मुताबिक इसे कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों ने सील किया है जो इसे सिर्फ एक खजाने से कहीं ज्यादा आस्था और डर का एक केंद्र बना देती हैं। और यहीं से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। इस दरवाजे पर कोई नॉर्मल ताला है ही नहीं। कहते हैं इसे नागबंधम नाम की एक बहुत पुरानी तांत्रिक प्रक्रिया से लॉक किया गया है। मतलब एक ऐसा लॉक जो चाबी से नहीं, ताकत से नहीं, बल्कि एक खास मंत्र की आवाज, उसकी साउंड वेव से ही खुल सकता है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन ये इस मंदिर की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है। इस नागबंधम को खोलने का एक ही तरीका है, एक बहुत पावरफुल गरुड़ मंत्र का सही सही उच्चारण। पर दिक्कत यह है कि माना जाता है कि इस मंत्र को जानने वाले सिद्ध पुरुष, यानी वो पहुंचे हुए योगी, अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इस ताले की चाबी हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी है, और कोई भी जबरदस्ती की कोशिश बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। तो इसकी रखवाली कौन कर रहा है? माना जाता है कि खुद भगवान विष्णु के सर्प अनंत शेष। यही नहीं, कांजीरोट्टू यक्षी जैसी शक्तिशाली आत्मा की भी कहानियां हैं, जिन्हें काफी शक्तिशाली और कभी कभी डरावना भी माना जाता है। ज्योतिषियों और संतों ने बार बार चेतावनियां दी हैं कि अगर इसे गलत तरीके से खोला गया तो पूरे इलाके में बाढ़, भूकंप या कोई और बहुत बड़ी प्रलयंकारी आपदा आ सकती है। अब देखिए, जब कोई दरवाजा इतने सालों से बंद हो और उसके चारों ओर इतनी कहानियां हों, तो अंदाजे तो लगेंगे ही। और तिजोरी बी को लेकर जो थ्योरीज हैं, वो नॉर्मल खजाने से शुरू होकर बहुत ही अविश्वसनीय चीजों तक जाती हैं। एक तरफ तो लॉजिकल अंदाजे हैं कि भाई इसमें बाकी तिजोरियों से भी कहीं ज्यादा सोना, जवाहरात या शायद रावण को राजघराने के कोई पुराने दस्तावेज होंगे। लेकिन दूसरी तरफ की थ्योरीज तो बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसके अंदर प्राचीन उड़ने वाली मशीनें, जिन्हें विमान कहते हैं, या फिर दिव्य अस्त्र रखे हो सकते हैं। एक और बहुत दिलचस्प थ्योरी इसे सम्राट अशोक के 9 अज्ञात लोगों के खोए हुए ज्ञान से भी जोड़ती है। तो ये पूरा मामला सिर्फ कहानियों और इतिहास का नहीं है, ये आज भी एक जीता जागता मुद्दा है, एक ऐसा झगड़ा जो आस्था, परंपरा और कानून के बीच में कहीं फंसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आज के समय में क्या चल रहा है।
आज सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो है सुप्रीम कोर्ट और केरल सरकार जो चाहते हैं कि मंदिर की सारी संपत्ति का हिसाब किताब हो, और दूसरी तरफ है त्रावणकोर का पूर्व राजघराना जो पीढ़ियों से इस मंदिर के संरक्षक रहे हैं। वो परंपराओं और शाप के खतरे का हवाला देकर इसे खोलने का सख्ती से विरोध करते हैं। और इन सबके बीच हैं मंदिर के मुख्य पुजारी तंत्री, जिनका फैसला इस मामले में सबसे ज्यादा मायने रखता है और उनकी राय को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो नतीजा ये है कि मामला फंसा हुआ है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एक तरफ है विज्ञान और जिज्ञासा जो जानना चाहते हैं कि अंदर क्या है, तो दूसरी तरफ है आस्था और सदियों पुरानी परंपरा जो कहती है कि कुछ राज राजी रहें तो बेहतर हैं। और जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता, दुनिया का शायद सबसे बड़ा खजाना एक दरवाजे के पीछे बंद ही रहेगा। तो घूम फिर कर हम उन्हीं सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये खजाने का पिटारा है जिसे खोल देना चाहिए, या फिर ये एक पवित्र धरोहर है जिसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखना ही सही है? इसका जवाब जो भी हो, पर एक बात तो साफ है, तिजोरी भी हमें ये याद दिलाती है कि हमारी इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो शायद विज्ञान और तर्क की पकड़ से बहुत दूर हैं।